अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी हमारी यूथ भी कंफ्यूज्ड है और बहुत से लोग इस चीज़ पे सवाल करते हैं कि उनको एक बिज़नेस करना चाहिए या उनको सरकारी नौकरी करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो मैं आज चाहता हूँ कि आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल लेके चीज़ मैं समझाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ैमिली है, उस फैमिली के 4 बेटे हैं या 4 ऐसे हैं कि जिन्होंने आगे जाके नौकरी करनी है या कुछ कमा के घर में लाना है, ठीक है। तो उसमें अगर आप लोग पहले फैमिली का गुजारा नहीं हो रहा था, वो एक पॉवर्टी लाइन के अंदर थे, वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो चटनी के साथ रोटी खा रहे थे या वो एक अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आप मेरी होपफुली बात समझ रहे हैं कि वो वीक में 2-3 दफ़ा मीट अफोर्ड नहीं कर सकते थे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर उनका एक जो सबसे बड़ा बेटा है वो सरकारी नौकरी में जाता है, तो एटलीस्ट वो उनको उस पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाल सकता है। वो उनको उस पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालेगा, मतलब अब आप कुछ खाने का अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी के बरक्स किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी एक अच्छे मॉल में जाते हैं, तो वो जो नौकरी वाला, अगर आप स्टिल अभी नौकरी कर रहे हैं, तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप खौफ के साथ एक प्राइस टैग देखेंगे कि यार ये चीज़ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी जो मंथली सेविंग्स है ये उसके अकॉर्डिंग आती है या नहीं आती, मेरी सैलरी पे ज़्यादा इसका वज़न तो नहीं पड़ेगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तब भी आप देखेंगे, मेन्यू देखेंगे कि यार मैं ये वीक में 2 दफ़ा चीज़ खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। तो अगर आपको इस चीज़ से निकलना है, तो सबसे पहले जो आपके भाई ने एक्शन लिया है वो बहुत अच्छा लिया है, सबसे बड़े भाई ने, कि उसने आपको एक पॉवर्टी लाइन से निकाल दिया। और अब आपको चाहिए कि जो तीसरे 3 भाई हैं उनको चाहिए कि वो स्टैंड ले के ख़ुद को इस एक और लाइन है, ऐसी लाइन के जिसमें आपको टैक्स अभी भी देखना पड़ते हैं, प्राइस टैक्स, उस प्राइस टैक्स वाली देखने लाइन से निकलने के लिए उन 3 भाइयों को चाहिए कि आप उनको मोटिवेट करें कि वो बिज़नेस की तरफ आए। ऑलवेज़ स्टार्ट फ्रॉम समथिंग स्मॉल, किसी चीज़ छोटी से स्टार्ट करें और उसको ग्रो अप करते जाएँ, क्योंकि तब आप ऐसी कंडीशन में आएंगे कि जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी कोई चीज़ परचेज़ करने जाएंगे, तो आपको उसकी प्राइस टैग से मतलब ही नहीं होगा, आपको सिर्फ क्वालिटी चाहिए होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे पास फ़िक्स सैलरी 60,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं आने बैंक के अंदर। आपको पता होगा कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी सेल्स अच्छी हो जाएंगी, मेरा बिज़नेस ग्रो कर रहा है, मेरे इतने एसेट्स बने हुए, तो मुझे परवाह ही नहीं है, जितने मर्ज़ी की हो, मेरी ज़रूरत की है और अच्छी चीज़ है तो मैं परचेज़ कर सकता हूँ। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आप सारे बच्चों को, अगर आप या अपनी एक फैमिली लाइन है, सारों को ये आप नौकरियों में डालते जाएंगे, तो उनके बच्चे भी आगे इसी नौकरियों के पीछे भागेंगे। उनके बच्चों को भी फ्रॉम द स्क्रैच एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके वालिद साहब का, अगर आपका बिज़नेस स्टैब्लिश है, एटलीस्ट जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आप भी कॉन्फिडेंट होंगे कि यार मेरा बच्चा अगर एक पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं गया, एटलीस्ट आई हैव सम एसेट्स कि मैं उसको जो बाद में डिलीवर करूँगा वो मेरा बिज़नेस संभाल लेगा। आपकी भी सरदर्दी ख़त्म हो जाएगी, बच्चे का भी एक अच्छा फ्यूचर बन जाएगा और आप उसको एक अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन भी आराम से दिलवा सकेंगे। लेकिन अगर आप सारे वही पुराने दौर में, अगर वही 4 बच्चे सरकारी नौकरी करेंगे, तो वो यही होगा कि हर कोई अपनी फैमिली के साथ बैठ के 4 गोश्त ही खाएगा और कुछ नहीं करेगा, और हर कोई टैक्स दे के घबराएगा। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई बात तो समझने की कोशिश करें और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।